अचानक एक दिन उनका अच्छा लगल पहाड़ जे हम पहाड़ के फोटो खींच ले तो अपना घर जाए वाला बानी तो हम देखे बुरा नज़र से बुरा नियत से ना खींच ले। लेकिन उनमें हेलीकॉप्टर के फोटो आ गई पार करत रहे तो पता लागल जे पुलिस 2:07 में उठा ले लड़के हमार फोन कैले ये आमा हम जिंदा बानी जेल में बानी। अच्छा तब हमने के दिल में करार भइल चलो हमार बाबू जिंदा बाड़े। सरकार से यहे अपील करतनी जे जौन गलती हमरा वसीम अकरम से भइल बा उनकर महतारी हम सायदा खातू हम सरकार से दोनों हाथ जोड़ के हम विनती मांगतनी उनकर गुहार करतनी जे हमरा बच्चा के जेगन से गइल बड़े उगन से माफ़ कर दे लोग गलती के। इस मंत्रालय से हम दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करतनी जे जौन खता खसूर जौन गुनाह हमार औलाद कइले बा गुनाह के हम माफ़ी मांगतनी। हमरा लगा सकान नहीं थे जो हम प्राइवेट में पढ़ाई भी छोड़ा देनी कोचिंग भी करते रहिए वो हम छोड़ा देनी। अब हमें लोग खाना कपड़ा के व्यवस्था करे कि वो सब के व्यवस्था करें। बाद से हमनी के बहुत बुरा हाल हो गई बा। अब हम का बता सकतनी तो हम बेसहारा हो गई वही लड़का पर सब कुछ रहला। अच्छा ईरान से युद्ध के बाद एक गोपालगंज का परिवार अब बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं अयाज। दरअसल एक मामला कुछ यूँ हुआ कि एक वसीम जो वहाँ पर दुबई में हेल्पर का काम करता था और ईरान से युद्ध जब लगा तो दुबई सरकार ने फ़ोटो और वीडियो पर रोक लगा दिया था। उससे पहले उसके द्वारा एक फ़ोटो तस्वीर ली गई थी पहाड़ की जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। जब वो जांच हुआ तो उसके मोबाइल में वो तस्वीर निकल गई जिसके बाद दुबई की सरकार ने उसे सज़ा सुना दिया है। जानकारी के मुताबिक उसे 10 साल की सज़ा हो गई है। हम चाहेंगे कि आपको उस परिवार को दिखाएं कि क्या स्थिति है। बहुत ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं थी, 20 से 25 हज़ार रुपये ही कमाता था और ये उसका घर है। उसकी माता जो है सामने खड़ी हैं कागज़ लेके। तस्वीर में देखेंगे आप पूरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि उसकी माँ है बिलखती रोती अपने बेटे के लिए गुहार लगाती। उस वसीम की शादी हो गई है, उनकी पत्नी है, उनकी 2 बेटियां हैं और उनके ही सर पे पूरी जिम्मेदारी है। ये पूरा घर है उनका और इस घर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये उनकी पत्नी है, उनकी छोटी बेटी है और बड़ी बेटी है। इनकी जिम्मेदारियां भी उन पर ही है और उनकी एक बहन और एक भाई भी शादी के लिए बाकी है। तस्वीरों में देखेंगे कि प्रधानमंत्री की तरफ से गैस मिला है लेकिन इतने पैसे नहीं हैं कि इस गैस को भराया जा सके, इस चूल्हे को जलाया जा सके। लेकिन मिट्टी के चूल्हे पर इनके घर में आँच जलती है और उस पर ही खाना बनता है। हालांकि इस घटना के बाद से कभी खाना बनता है और कभी खाना नहीं बनता है। पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इधर आप देखिएगा कि यही उनका घर है, उसमें उनके पिताजी रहते हैं, वो हमेशा बीमार रहते हैं। हालांकि अभी नहीं है, कहीं गए हुए हैं शायद इलाज कराने। ये तस्वीर है और ऐसी ही इसी घर में ये लोग रहते हैं, गुजारा करते हैं। खाड़ी देशों में यहाँ से लोग इसलिए जाते हैं कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ हैं वो कट जाए, वो पूरा हो जाए। लेकिन एक जो वसीम है उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है जिसके बाद से उनका पूरा परिवार बिखरता नज़र आ रहा है। उनकी माँ है, हम बात करेंगे कैसे क्या हुआ था और अभी क्या स्थिति है। माँ है आप उनकी जी। क्या हो गया था? वसीम यहाँ से कब गए थे? कैसे कैसे क्या हो गया था? वसीम गइलन पर मुहर्रम के तीजा के दिन निकल गइलन। लेकिन रमजान बाद हमारे घर शादी रहला तो आवे कर रहले हन तो रात में ड्यूटी करत रहले हन, दिन में सवेरे वहीं नहा धोआ के नाश्ता करिए अपन सुत जात रहले हन। उनका कुछ ये सब के बारे में मालूम ना रहला, जल्दी मोबाइलो ना देखत रहले हन। लेकिन अचानक एक दिन उनका अच्छा लगल पहाड़ जे हम पहाड़ के फोटो खींच ले तो अपना घर जाए वाला बानी तो हम देखे बुरा नज़र से बुरा नियत से ना खींच ले। लेकिन उनमें हेलीकॉप्टर के फोटो आ गई पार करत रहे तो ध्यान ना दिले जैसे हमार सजा हो जाई। जुम्मा दिन रहे, जुम्मा पढ़े खतरा गइला, हमरा से बातचीत कऽ के गइले कि अम्मा हम जातनी जुम्मा पढ़े। हम कुछ पैसा हमरा लगे बा भेज दिले तो अपन मुहर्रम के लड़का सियन के कपड़ा लत्ता कली है, कुछ अपन खर्च वर्च कली है लोगनी। लेकिन हम इंतजार करते रह गई। हमार बाबू ने फ़ोन करस आना कुछ भेजल है ओकरा बाद से जोते जोते हमार
पूरा रात गुजर गई। 2 बजे कैसे दिन कैसे पता चला कि दुबई में उनको पुलिस पकड़ ली है? क्या क्या मामला हो गया जैसे है? कि जे ना फोन करस तो हमार माने जीव घबराओ जे काहे नहीं फोन करत, काहे मोबाइल बंद हो गई, मोबाइल फूट गई कि मोबाइल गुम हो गई कि कौन ऐसा मुसीबत आ गई जे फोन नहीं करते। 1 घंटा पर फोन करत रहे हैं। तो छोट जना हमार लड़का रहला, उनका से कुछ ना तो पटना इतना दूर, तो उनका से कहनी तो हमारा पर खिसिया गई जो मोबाइल कभी बंद हो जाला। फिर भी रात सारा गुजर गई, तो फिर पता करे लगले तो लगला चौकी पुलिस चौकी में पता करे तो वही कहल लो जे जहाँ तार भाई रहत ला वही जी जा। तो रासल खेमा गइलन तो वही जी वो पता लागल जे पुलिस 2:07 में उठा ले। तो अभी वो जी अथी कहलन जे आखिर कौना जुलूम में पुलिस उठौले बा। तो वही जी के कोई बतावल जे होता फोटो आगल फोटो ले वही लिए का, हैं, हाँ वही जहाज कारण, का। हाँ अच्छा वही कारण पकड़ ले बाड़ा। तो वो जी अपन हाथ गोड़ जोड़ला जे हम माफ़ी मांगतनी अपना भाई के गलती के, हमरा भाई से भेंट करा दलोनी, हमरा भाई के छोड़ दलोनी। तो कहता लोग कौन सी जो सोमवार के दिन आके अपन भाई ले जाइए, लेकिन सोमवार के दिन हमरा लड़का के गइलन तो ना छोड़ल लो, बड़का जेल में दे दिले रहे लोग। अच्छा लेकिन वो नाम पता से थी भइल, मगर फिर भी हमरा दिल में करार ना हो कि एक नाम के बहुत आदमी रहेलन। हमनी के माने बहुत बुरा हाल। 13 दिन के बाद हमनी के पूरा माने जांच पड़ताल मिलल जे हाँ लड़के हमार फोन कैलन जे आमा हम जिंदा बानी, जेल में बानी। अच्छा तब हमनी के दिल में करार भइल जे चलो हमार बाबू जिंदा बाड़े। अच्छा ओकरा बाद से हमनी के बहुत बुरा हाल हो गइल बा। अब हम का बता सकतनी। अच्छा उनकर 2 लड़की बाड़ी सन, अभी हमारे एगो लड़की शादी करल, लड़का लड़की के दोनों के शादी हमरा रमजान बाद रहला, लेकिन हम कर नहीं पावत। अब तो हम बेसहारा हो गई, वही लड़का पर सब कुछ रहला। अच्छा तो कैसे पता चलल कि सजा हो गई बा? वो वजह से पता लग हमार बताऊन वह जे हमरा साथ के जेवा से ओकरा के इतना दिन के सजा देले बालो। अच्छा तब वो दिन से हमार हालत खराब जी, कौन ऐसा गलती हमार लड़का कैले बड़न, कौन बड़का गलती कर दिले बड़ा ये इतना बड़न सजाए हमरा लड़का के दिले बालो। अच्छा भले हमार सजा दे दितलो, बकिर हमरा बच्चा के छोड़ दितलो। का कहे माने सरकार से का अपील करे? हम सरकार से इहे अपील करतनी जे जौन गलती हमरा वसीम अकरम से भइल बा, उनकर महतारी हम सायदा खातून, हम सरकार से दोनों हाथ जोड़ के हम विनती मांगतनी, उनकर गुहार करतनी जे हमरा बच्चा के जेगन से गइल बड़े उगन से माफ़ कर देव लोग गलती के, हमरा बच्चा के छोड़ा के इंडिया भेज देव लोग। हमरा कुछ ना चाहिए, सिर्फ हमार लड़का चाहिए। हम यह चाहतनी ये हमार खुशी हमार लड़का, हमार खुशी हमार लड़का बड़ा, दोसर कुछ खुश नहीं खे। अच्छा मोदी सरकार जी से, राष्ट्रपति जी से, विदेश मंत्रालय से हम दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करतनी जे जौन खता खसूर जौन गुनाह हमार औलाद कैले बा गुनाह के हम माफ़ी मांगतनी। अल्लाह के वास्ते हमरा बच्चा के छोड़ा के हमरा लगे दे दिलो। अब कैसे परिवार चल रहा है? खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है? वैसा ही का बताई, कुछ नहीं बता सकत। बच्ची बहुत नहीं है? दुख से बच्ची हैं ये? हाँ, क्या नाम है बेटा? नाजनी परवीन। पढ़ती हो? हाँ कौन क्लास में हो? 6। अच्छा क्या कहोगी सरकार से पापा के लिए? बस हम इतना ही कहेंगे हमारे पापा को जल्दी से जल्दी छोड़ा दे लोग और हमारे पास ला दे लोग, और इससे और कुछ नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल में जाती हो? प्राइवेट में पढ़त रहले, प्राइवेट लेकिन में। हमरा लगा सकान नहीं खे जो हम प्राइवेट में पढ़ाई, हम पढ़ाई भी छोड़ा देनी, कोचिंग भी करते रहिए वो हम छोड़ा देनी। अब हम ये लोग के खाना कपड़ा के व्यवस्था करे कि वो सब के व्यवस्था करे। अच्छा पत्नी है, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि यहाँ के डीएम साहब से, संसद साहब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, जितने भी बड़े यहाँ के नेता लोग हैं उन लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जितना जल्द हो सके हमारे शौहर को इंडिया लाया जाए। कितना साल की बच्ची है ये? 1 साल की बच्ची है ये। 1 साल की? 1 साल 2 महीने होती है और मैंने दे उठो ले लिया। दिन भर कानवा तक चप्पल साट ले, कुछ साट ले, पापा पापा कोइले रहे दी। अच्छा
ये लोग के देख के बहुत हमरा आग्रह होता है, ये लोग के परवस्ती कैसे। तो देखिए, ये वही परिवार है जो वसीम का परिवार है, जिसका घर हमने दिखाया। और ये दिखाना ज़रूरी इसलिए था कि इस परिवार की हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। यानी दुबई सरकार ने जो है इन पर 10 साल की सज़ा सुना दिया है, जैसे उनकी माँ ने बताया है। अब इस परिवार का अपील है कि भारत सरकार और भारत में बैठे जो आला अधिकारी हैं, गोपालगंज के ज़िला अधिकारी हों या फिर विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हों, उनसे इन सभी लोगों का गुहार है कि हमारे बच्चों को बुलाया जाए। क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसा नहीं है कि वो वहाँ उनको अगर सज़ा हो जाए तो इनके यहाँ पर रोजी रोटी चल जाए। कुछ नहीं के चले। स्थिति दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। मैं भी अपील करूँगा सरकार से, सभी से अपील करूँगा कि वो लोग जो हैं उस वसीम को छुड़ाकर इंडिया में लाने का प्रयास करें ताकि इस परिवार का सब कुछ बच सके। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीज, मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।